welcome to another new video and good afternoon। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैंने आपको डिटेल में आपको बताया था एग्जांपल एंड केस लॉस के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज़ को करना पड़ता है जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वन पार्टी एक्स एंड वाई के बीच में, तो एक्स और वाई को ही कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। पर इसमें 3 कंडीशंस आते हैं, तीनों कंडीशंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला आता है द प्रोमिसर हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेंटेटिव। ये जो है सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्स और वाई के बीच में, एक्स अगर प्रोमिसर है तो उसको खुद को कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना होगा, नहीं तो अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव उसने अगर इलेक्ट किया, सेलेक्ट किया अगर, या फिर एम्प्लॉय किया है रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म इट, देन उसको करना पड़ेगा। इसका सेक्शन में भी वही लिखा है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया, अब मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ। सेक्शन में ये लिखा है इफ़ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. In other cases, the promiser or his representatives may employ a competent person to perform it. Competent person मतलब यहीं पे representative को बोला जा रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। A promises to pay a sum of money. A promise करता है कि sum of money पे करेगा। A में perform this person promise. A ये काम कर सकता है, promise को perform कर सकता है, या फिर खुद से कर सकता है, either by personally paying the money to B or by causing it to be paid to B by another। मतलब या तो खुद पे कर सकता है या फिर किसी और के थ्रू पेमेंट करवा सकता है B को। पहला सेक्शन 40 में यही है। इफेक्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन इन केस अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स, प्रोमिसी मतलब वाई, एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से मतलब सी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है। द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन द प्रोमिसर जो है, जो प्रोमिसर खुद है, वो डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेंस द प्रोमिसी कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद प्रोमिसी जो है वो इन्फोर्स नहीं करा सकता अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोमिसर के अगेंस्ट, क्योंकि उसने थर्ड पर्सन का हेल्प लिया है। अब हम लोग आते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें लिखा है वेयर द प्रॉमिस इज मेड जॉइंटली बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन। जॉइंटली मतलब एक साथ 2 आदमी ने एक साथ किया, मतलब एक्स वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब पार्टनर्स जो लोग होते हैं वो लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मतलब वो कि एक्स एंड वाई एक साथ है दोनों, उसने जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उस वैसा केस में जॉइंटली बाय 2, ये 2 भी हो सकता है, फिर मोर देन 2 पर्सन। ऑल द सेट पर्सन्स, जितने भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में है एक जॉइंटली जो है, मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ। मतलब जब तक वो लोग जिंदा है तब तक उन लोगों को परफॉर्मेंस अपना प्रॉमिस जो है पूरा करना होगा। इन केस एनी वन ऑफ देम डाइज, इन केस अगर कोई मर जाता है तो जो मर गया उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय करके रखना होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव और जो दूसरा पार्टनर जो है, मतलब एक्स और वाई जो है, अगर एक्स मर जाता है, एक्स का रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए ए है, तो ए और वाई को मिलके अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। और मान लीजिए अगर वाई भी मर जाता है, देन ए और वाई का रिप्रेजेंटेटिव होगा बी, ए और बी दोनों को जॉइंटली अपना प्रॉमिस को पूरा करना होगा। यही पूरा सेक्शन में लिखा है, मैं सेक्शन पढ़ दे रहा हूँ। वेयर द प्रॉमिस इज मेड जॉइंटली बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, ऑल द सेट पर्सन्स must fulfill the promise
during their joint lives. In case any of them dies, then the promise must be performed by his representative jointly with the survivor or survivors, as the case may be. In case all the promisers die before the performance, the promise must be performed jointly by the representative, जैसे कि मैंने आपको बताया. ठीक है. This provision as contained in section 42 of the act, which enacts a law which is materially different from its counterpart in England. इंग्लैंड में जो लॉ है उसके ठीक काउंटरपार्ट में डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लैंड में अगर किसी एक जॉइंट प्रोमिसर का किसी एक का अगर डेथ हो जाता है, लीगल लाइबिलिटी डिवॉल्व्स ऑन द सर्वाइवर. लीगल लाइबिलिटी डिवॉल्व हो जाता है सर्वाइवर के ऊपर. एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, जो मर गया उसका रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी स्यूड एट लॉ ईदर अलोन और जॉइंटली विद द सर्वाइवर्स. ठीक है. अब हम लोग आते हैं इसका थर्ड पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट. एनी वन जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कॉम्पेल्ड टू परफॉर्म. ये सेक्शन 43 में डिफाइन किया गया है. व्हेन 2 or more persons make a joint promise, एक, दो या दो से ज़्यादा आदमी लोग जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, मान लीजिए एक्स एंड वाई. द प्रोमिसी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस agreement to the contrary compel any one or more of such joint promisers to perform the whole of the promise. For example, A, B, C jointly promise, A और A, B, C जो है jointly promise किया है D को कि वो 3,000 रुपया देगा. D में compel either A, B, C to pay him. मतलब D किसी को भी बोल सकता है कि मुझे 3,000 रुपीज़ पे करने के लिए. इन केस वेयर वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर हैज़ बिन कॉम्पेल्ड टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस. मतलब अगर इन केस ये अगर डी ने कंपेल कर दिया ए को या फिर बी को या सी को, इधर ऑफ देम, कि सिर्फ तुमको ही पूरा प्रॉमिस को परफॉर्म करना होगा. ही मे कॉम्पेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ. तब जिसको बोला गया तब वो बोल सकता है बाकी पार्टनर्स को कि बाकी लोग भी इक्वली अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस. इफ एनी ऑफ द 2 or more joint promisers make default in such contribution, the remaining joint promisers must bear the loss arising from such default in equal shares, but as provided in explanation, जो मैंने आपको बताया 43 सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिखा हुआ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया. मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग from his principal payments made by the surety on behalf on the principal, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, और entitle the principal to recover anything from the surety on the account of payments made by the principal. एग्जाम्पल ले लेते हैं. A, B, C jointly promise to pay D rupees 3,000. सेम एग्जाम्पल. D is compelled, तो C is compelled, C को कंपेल कर दिया जा रहा है कि पूरा पैसा तुमको ही देना है, 3,000 रुपया C को ही देना है. A इंसॉल्वेंट है, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट. जो 3,000 है उसका 1/2 A चुका सकता है. C इज इंटाइटल्ड टू रिसीव ₹500 फ्रॉम A's एस्टेट. C जो है उसका राइट है, इंटाइटल्ड है वो, कि वो ए के पास से 500 रुपया ले सकता है. एंड 1,250 फ्रॉम बी के पास से 1,250 रुपीज़ वो ले सकता है, बाकी वो खुद देगा. ठीक है, यही हो गया. आज का क्लास में इतना था कि बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड. समझ में आ जाए तो अच्छा, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियोस मिलेंगे. और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए. जब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू.